वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में आपने देखा था कि हमने ये डिस्कस किया था कि हम वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक हमारे पास स्केलर और या डॉट प्रोडक्ट कहलाता है और दूसरा हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स के प्रोसेस है हमारे पास। अब उसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट्स दो वेक्टर्स ले लेते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, हमने दो वेक्टर्स जो हैं उनको दिखाया है कि हमारे पास ए वेक्टर जो है वो उसकी डायरेक्शन इस तरह से है और बी वेक्टर जो है हमारे पास ये है, ठीक है। और इनके दरमियान जो एंगल है स्टूडेंट्स वो हमारे पास थीटा एंगल है। अब अगर मैं ए डॉट बी का फॉर्मूला लिखना चाहती हूँ, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और वेक्टर के ऊपर मैंने एरो हेड का निशान डाल दिया स्टूडेंट्स, और ए डॉट बी जो है उसको अगर मैं एक्सपैंड करूं तो हमारे पास किस तरह से होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉज ऑफ थीटा। और ये बार्स जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिकली मैग्नीट्यूड शो कर है। अगर आप ये नहीं भी डालेंगे तो आप सिंपल अगर इस तरह से ए लिख देते हैं तो ये भी हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि इसके ऊपर एरो हेड का निशान मौजूद नहीं है। अच्छा, अब ये जो हमने स्टूडेंट्स ए डॉट बी को हमने जो इसका फॉर्मूला लिख लिया है, यानी कि ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास मतलब कि इसकी एक्सपेंशन आ गई, यानी कि डॉट प्रोडक्ट आ गया ए और बी के दरमियान। लेकिन फिजिक्स में इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, उसको देख लेते हैं कि ए डॉट बी का जो हम फिजिक्स में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम इसमें इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि ए कॉज ऑफ थीटा इंटू बी, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये अगेन हमारे पास मैग्नीट्यूड्स हैं, ए कॉज ऑफ थीटा इंटू बी। अब ये जो स्टूडेंट्स ये चीज जो है ये किस तरह से है कि ए कॉज ऑफ थीटा बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन। यहाँ पे क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। ये प्रोजेक्शन है ए की ऑन बी इंटू बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब प्रोजेक्शन का मीनिंग समझने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देती हूँ कि जिस तरह से अगर मैं सपोज करूँ कि हमारे पास कोई सनलाइट जो है वो इस डायरेक्शन में ए वेक्टर के ऊपर पड़ रही है, तो उसका जो शेडो यानी कि ए का जो अक्स होगा जो कि बी के ऊपर पड़ेगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। वो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी कि जो इसका शेडो हमारे पास वेक्टर ए का जो शेडो इसके ऊपर बी वेक्टर के ऊपर पड़ेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर पड़ेगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन कहलाएगा। अच्छा, अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी जो है उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम ए वेक्टर का जो है, ए वेक्टर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी वेक्टर के ऊपर, यानी कि मतलब कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 90 का एंगल इसके ऊपर बना रही है, ठीक है। अब 90 का एंगल बनाने से हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन गया, जिसे मैं कह सकती हूँ ओ पी क्यू, ठीक है। हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया स्टूडेंट्स। यहाँ मैं अगर ट्राइंगल का साइन डाल देती हूँ, ट्राइंगल हमारे पास बन के ओ पी क्यू, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर यूज करें और मैं अगर कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू देखूं तो कॉज ऑफ थीटा जो है हमारे पास क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होती है हमारे पास स्टूडेंट, और कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस जो है स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो ओ क्यू लाइन है, ओ क्यू लाइन जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो उसके लिए आप जो है कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। जिस तरह से अगर मैं एक सिंबल यूज कर लेती हूँ ए इंटू बी, ये मेरे पास क्या शो कर रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी शो कर रहा है। इसके लिए आप कुछ भी मतलब कि कोई भी लाइन जो है वो लिख सकते थे, पूरी ये वाली लाइन भी लिख सकते थे। और हाइपोटेन्यूज जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड्स में सिर्फ उनके डाल रही हूँ। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए ए बी यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो है वो आप निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, ए कॉज ऑफ थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, ए कॉज ऑफ थीटा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जो फॉर्मूला देखा है उसके जरिए भी हमें यही पता चला है, जो कि हमने फिजिकली उसका मीनिंग भी देख लिया है कि हमारे पास वो क्या है, ए कॉज ऑफ थीटा। और ए कॉज ऑफ थीटा इंटू बी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। और फिर उसके बाद हमने उसको बी वेक्टर, बी मैग्नीट्यूड से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये अगर हम देखें कि अगर हम इस चीज को देखें कि हमारे पास जो ए, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूं, यहाँ इसको मैं ब्लैक कलर से शो कर देती हूँ स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो चीज है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये अगर मैं उसका साया ड्रॉ करना चाह रही हूँ
कि हमारे पास अगर ये उसका अक्स है जो कि ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर पड़ रहा है, जो कि हमारे पास उसका फॉर्मूला जो आया है वो ए कॉज ऑफ थीटा आया है। ठीक है, अगर हम ए कॉज ऑफ थीटा को देखें और बी वेक्टर को देखें, यानी कि जो बी वेक्टर है हमारे पास वो उसकी डायरेक्शन और ए कॉज ऑफ थीटा की डायरेक्शन एक ही, मतलब एक ही डायरेक्शन में उनकी अलाइनमेंट है। ठीक है, अगर हम इस चीज को देखें तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पास ए डॉट बी जो है वो हमें क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स को जब हमने उनका डॉट प्रोडक्ट लिया स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास क्या आई, एक स्केलर क्वांटिटी आई। ठीक है, क्वांटिटी आई, यानी कि एक जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक नंबर आ जाता है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। और बेसिकली ए वेक्टर जब बी वेक्टर पे हम उसकी प्रोजेक्शन देख रहे होते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है कि हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि ए वेक्टर जो है वो कितना बी वेक्टर की डायरेक्शन में जो है वो लाई करता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं हाउ मच वो ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर की डायरेक्शन में कितना लाई करता है। ठीक है, और ये चीज जो है वो हमें ये बता देती है कि दोनों की डायरेक्शन क्योंकि सेम है तो इस वजह से इनका जो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो एक नंबर आएगा जो कि हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक, अच्छा अब अगर स्टूडेंट्स हम ये तो मैंने देखा है कि ए वेक्टर की प्रोजेक्शन है बी वेक्टर पे। ठीक, अगर आप इसका वाइस वर्सा करते हैं, यानी कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि बी वेक्टर कितना प्रोजेक्शन कर रहा है ए वेक्टर पे, तो वो भी आप देख सकते हैं कि मतलब कि इसका उल्ट भी आप जो है वो कर सकते हैं और वो आप एज एन एक्सरसाइज भी देखेंगे। अब अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें स्टूडेंट्स, यानी कि इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास डेली लाइफ में क्या होंगी, तो उसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल आ जाती है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है वर्क डन की। ठीक है, अब वर्क डन के लिए भी अगर आप देखें कि अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, जिस तरह से यहाँ मैं एक ब्लॉक शो करने जा रही हूँ और ब्लॉक जो है उस पर मैं एक फोर्स लगा रही हूँ, यानी कि एफ फोर्स जो कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जैसा कि आप जानते हैं। जब मैं उसके ऊपर कोई फोर्स लगाऊंगी इस ब्लॉक के ऊपर तो वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करेगी, यानी कि अपनी जगह से मूव करेगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, और उसको मैंने डी से डिनोट कर दिया। ठीक, अब अगर इन दोनों के दरमियान, यानी कि ये अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये फोर्स का एंगल है, फोर्स जो है फोर्स की डायरेक्शन है, तो इनके दरमियान अगर एंगल देखूं तो मेरे पास क्या एंगल है, थीटा एंगल है। ठीक, अगर मैं अब देखना चाहती हूँ कि कितनी फोर्स जो है वो, यानी कि फोर्स अगर हम फोर्स को देखूं तो मैं ये निकालना चाहती हूँ कि मैं फोर्स जो कि इस ब्लॉक के ऊपर हमारे पास लग रही है वो उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक में प्रोड्यूस की है, उसके लिए मैं क्या करूंगी कि इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क जो होता है वो वर्क डन जो होता है वहां पास क्या होता है, एफ डॉट डी, यानी कि दोनों क्या है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज है। और जब मैं इसे डॉट प्रोडक्ट के जरिए खोलती हूँ स्टूडेंट्स तो मेरे पास क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, और ये एट द एंड हमारे पास क्या देगा, स्केलर प्रोडक्ट देगा, यानी कि क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, वर्क जो है वो हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये बेसिकली दो वेक्टर्स के दरमियान क्या है हमारे पास एक डॉट प्रोडक्ट के जरिए निकाली जाती है। तो एफ इंटू डी जो है कॉज ऑफ थीटा जो है ये हमारे पास क्या निकल आएगा, वर्क डन निकल आएगा, और ये हमें बताएगा कि कितनी फोर्स जो है वो डी, यानी कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितनी हमारे पास फोर्स लगी है, और वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी जो है वो बन जाएगी। यानी कि अगर एफ कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ कॉज ऑफ थीटा इंटू डी। ठीक है, और एफ कॉज ऑफ थीटा बेसिकली क्या है, प्रोजेक्शन है एफ की ऑन डी, यानी कि ये हमारे पास वो कंपोनेंट बनता है जो कि एफ कॉज ऑफ थीटा कहलाएगा, और जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर हमने प्रोजेक्शन निकाली है एफ की ऑन डी और इसको मल्टीप्लाई कर दी है डी मैग्नीट्यूड के साथ, तो ये हमारे पास क्या निकल आया, वर्क डन निकल आया स्टूडेंट्स, जो कि हमने इस ब्लॉक के ऊपर परफॉर्म किया था, जो काम हमने इसके ऊपर परफॉर्म किया था। ठीक, अगर आप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ जिस तरह से मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है, जिस तरह से यहाँ हमने निकाला ए डॉट बी, इसी तरह आप जो है वो बी डॉट ए भी निकाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल सिमिलर होगा बी डॉट ए वेक्टर के, यानी कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, इनके फॉर्मूलाज जो हैं वो सेम होंगे, क्योंकि ये ए डॉट बी और बी डॉट ए जो है दोनों एक नंबर देते हैं, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटीज हैं, इसलिए इनकी डायरेक्शन जो है वो मैटर नहीं करेगी। जबकि अगर जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज जो है वो मैटर करेगी, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट्स में ये चीज मैटर नहीं करती हमारे पास। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर प्रोडक्ट के देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं जो कि हम देख सकते हैं कि स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स में वाजे हमें नजर आ सकते हैं।